इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिस्मिल्लाह होटल हाफिज बाबा नगर में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के कंचन बाग डिवीजन के इलाके हाफिज बाबा नगर में बिस्मिल्लाह होटल के करीब एक अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर कंचन बाग डिवीजन के कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के साथ साथ मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद रही। रियासती वजीर सीता अक्का ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रन फॉर एक्शन 2025 को झंडी दिखाई। शेर हैदराबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर रन फॉर एक्शन 2025 का इनेकाद अमल में आया। हैदराबाद में टैंकबैंड के करीब नेकलेस रोड पर वाक़ पीपल्स प्लाजा में रन फॉर एक्शन 2025 प्रोग्राम के मौके पर वजीर सीता अक्का ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने हैदराबाद के CP CV आनंद के हमरा रन फॉर एक्शन 2025 को झंडी दिखाई। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद, कॉलेज की तालिबात और शहर के रिहायशियों ने इस रन फॉर एक्शन में हिस्सा लिया। वरंगल की रुकने पार्लियामेंट कड़ियम काव्या ने मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान काजीपेट जंक्शन को रेलवे डिवीजन के तौर पर तरक्की देने की दरख्वास्त की है। कांग्रेस की वरंगल की रुकने पार्लियामेंट कड़ियम काव्या ने हफ्ते को मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक अर्जी पेश की जिसमें दरख्वास्त की गई है कि काजीपेट जंक्शन को रेलवे डिवीजन के तौर पर अपग्रेड किया जाए। MP कड़ियम काव्या ने मरकजी वजीर रेलवे से दरख्वास्त की है कि वो नाशकल से हसनपर्दी तक और नाशकल से चिंतलापल्ली तक नई रेलवे बाईपास लाइंस को आउटर रिंग रोड के इर्द गिर्द जोड़ दिया जाए। वजीर रेलवे ने रुकने पार्लियामेंट की इस दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया और कहा कि रेलवे बाईपास लाइंस को आउटर रिंग रोड के गिर्द जोड़ दिया जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कड़ियम काव्या ने कहा कि काजीपेट डिवीजन की तश्कील पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली में एक बार फिर मरकजी वजीर से मुलाकात की जाएगी। उनका कहना था कि वरंगल इंतहाई तेजी से तरक्की कर रहा है और इसकी वजह वरंगल के अवामी नुमाइंदों का टीम वर्क है। सभी मिलकर वरंगल की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मरकजी वजीर रेलवे रियासत तेलंगाना के दौरे के मौके पर शमशाबाद हवाई अड्डा पहुंचे थे, जहां पर वरंगल की रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर कड़ियम काव्या, रियासती वज़रा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, कोंडा सुरेखा और सीता अक्का ने उनका इस्तकबाल किया। भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने ख़वातीन के आलमी दिन पर कहा कि सियासी क़यादत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क की ख़वातीन तालीम याफ्ता और महफूज हों। हैदराबाद में तेलंगाना भवन में मुनक़िद बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन की तक़रीबात में MLC की कविता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक कांग्रेस हुकूमत का ताक़ुब करते रहेंगे जब तक हर खातून को 2500 रुपये देने का वादा पूरा नहीं हो जाता। ये कविता ने मज़ीद कहा कि मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार अहम है। पूरी दुनिया में ख़वातीन को मसावी हुकूक़, एहतराम और फैसला साजी के हुकूक़ मिलने चाहिए। उसके बाद ही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बहुत सी रुकावटों का सामना रहता है। ख़वातीन ने हमेशा तवक़्क़ात से ऊपर उठकर काम किया है और ख़वातीन के साथ ताउन करना मुआशरे का काम है। ये कविता ने कहा कि ख़वातीन को सियासी निज़ाम, अपने अफ़राद ख़ानदान और मुआशरे की मदद की ज़रूरत है और ये सियासी क़यादत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस मुल्क की ख़वातीन तालीम याफ्ता और महफूज हों। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने SLBC सुरंग की इमदादी कार्रवाइयों पर कहा कि रेस्क्यू टीम के सुरंग के अंदर जाने की सूरत में जान का खतरा है। नागर कर्नूल की SLBC सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी SLBC सुरंग पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो अंदरून 2 या 3 दिन SLBC सुरंग का फिर दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लेंगे और तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की सदारत में 11 मार्च को
एक जायजा इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने और 8 अफराद को बचाने के लिए रोबोट और बोझ सूंघने वाले कुत्तों की मदद हासिल की गई है। रेस्क्यू टीम के सुरंग में जाने की सूरत में जान का खतरा है। रियासती वजीर बराए तिब्ब व सेहत और खानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में नए कायम करदा कंसीवा फर्टिलिटी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोंडापुर इलाके में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कंसीवा फर्टिलिटी सेंटर कायम किया गया है। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। अपने खिताब में दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि शहर हैदराबाद तिब्बी खिदमात के लिए एक आलमी मरकज के तौर पर तरक्की कर रहा है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हैदराबाद फार्मा, वैक्सीन और IT के शोबों के लिए एक मरकज बन गया है और आलमी सतह पर खिदमात अंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी मियार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ अस्पतालों में खिदमात फराहम की जा रही हैं और न सिर्फ रियासत बल्कि बैरून मुल्क से भी मरीज हैदराबाद आकर उन अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। वजीर सेहत ने कहा कि रियासती हुकूमत कॉरपोरेट सतह पर सरकारी अस्पतालों को तरक्की दे रही है और खिदमात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि वरंगल, हैदराबाद और कोंडापुर में सरकारी शोबे में IVF मराकज खोले जा रहे हैं। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कंसीवा फर्टिलिटी हॉस्पिटल की इंतजामिया को जदीद सहूलियात के लिए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में PCC डॉक्टर सेल के सदर डॉक्टर सुधाकर यादव, नरसापुर कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज राजी रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर राघव नागेंद्र यादव और डॉक्टर सुप्रिया चिन्नावेनी ने भी शिरकत की। पुराने शहर के इलाके बंडलागुड़ा में एक 44 साला शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद नगर इलाके के रहने वाले 44 साला मोहम्मद गौस बंडलागुड़ा इलाके से गुजर रहे थे कि अचानक सड़क पर गिर गए और इंतकाल कर गए। मुकामी अफराद ने फौरन बंडलागुड़ा पुलिस को इत्तला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर वालों को इसकी इत्तला दी। बादअज़ा नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समझा जा रहा है कि क़ल्ब पर हमले या फिर दौरा पड़ने की वजह से मोहम्मद गौस की मौत हुई होगी। बंडलागुड़ा पुलिस एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात में मसरूफ हो गई है। साबिक MLC, साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड व हज कमेटी और अनमोल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से हैदराबाद के नुमाइश मैदान में एक अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। साबिक MLC मोहम्मद सलीम ने हर साल की तरह इस साल भी अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें BRS कायदीन मोहम्मद महमूद अली, अब्दुल्ला सोहेल, M गोपाल व दीगर BRS अक़लियती कायदीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के कौंसलेट, हैदराबाद के मारूफ उलमा व मशाइखीन और फर्जंदान तौहीद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करते हुए कहा कि ये एक गैर सियासी दावत इफ्तार है और इसमें शिरकत करने वाला हर रोज़ेदार उनके लिए VIP है। उन्होंने मुस्तकबिल में LB स्टेडियम और कुली कुतुब शाह स्टेडियम में भी दावत इफ्तार का एहतमाम करने की ख्वाहिश जाहिर की। वहीं मोहम्मद महमूद अली ने दावत इफ्तार का एहतमाम करने के लिए मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद पेश की। उलमा व मशाइखीन ने इफ्तार से कब्ल दुआ की और सभी रोज़ेदारों ने इफ्तार किया। बाद अजान मगरिब की नमाज की अदायगी के साथ ही सब मेहमानों के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। इस मौके पर अनमोल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे दुआओं की गुजारिश की। नल्ला गंडला के रिहायशियों और MNA नल्ला गंडला वेलफेयर एसोसिएशन ने रिहायशी इलाके में गोदाम की गैर कानूनी तामीर पर तशवीश जाहिर की और GHMC से कार्रवाई का मुतालबा किया। नल्ला गंडला के रिहायशियों और MNA नल्ला गंडला वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रिहायशी कॉम्प्लेक्स में गोदाम की गैर कानूनी तामीर पर तशवीश पाई जा रही है। रिहायशियों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान एक अर्जी दायर की है, जिसमें हुकाम से कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में ये वाज़ेह किया गया है कि सन 1987 में HMDA के जरिए तैयार किए गए नल्ला गंडला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 2656 प्लॉट्स मुश्तमिल हैं। कॉम्प्लेक्स असल में रिहायशी मकसद के लिए मुतय्यन किया गया था, ताहम रिहायशियों ने यह पाया है कि रिहायशी प्लॉट्स को तिजारती मकासद के लिए
استعمال کیا جا رہا ہے اور متعدد غیر مجاز تعمیرات ہو رہی ہیں جو کہ لے آؤٹ قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اپنی درخواست میں رہائشیوں نے خاص طور پر کمرشل کرائے کی جائیدادوں، سڑک کی کھدائی اور پلاٹس پر گودام کی غیر قانونی تعمیر جیسے مسائل کی نشاندہی کی اور ان کے خدشات کو دور کرنے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست کی۔ ورنگل ضلع میں پیش آنے والے ایک المناک واقعے میں ایک کار حادثاتی طور پر SRSP نہر میں جا گری۔ حادثے میں 2 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی جبکہ باپ اور بیٹی لاپتہ ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق محبوب آباد ضلع کے نیلی کوڈور منڈل کے میچراجوپلی گاؤں کے رہنے والے 30 سالہ پروین ان کی بیٹی SRSP نہر میں گر کر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ حادثے میں پروین کا بیٹا ہلاک ہو گیا ہے جبکہ بیوی کرشنا وینی کو مقامی لوگوں نے بچا لیا۔ ورنگل کے رہنے والے پروین اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کار میں ورنگل سے اپنے گھر جا رہے تھے۔ جس کار میں وہ سفر کر رہے تھے وہ حادثاتی طور پر سنگم منڈل کے تگراجوپلی میں SRSP نہر میں جا گری۔ پروین اور اس کی بیوی اور 2 بچے پانی میں ڈوب گئے۔ مقامی لوگوں نے فوراً خاتون کو بچا لیا لیکن جب تک 2 سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا تھا۔ پروین اور اس کی بیٹی کار کے ساتھ پانی میں بہہ گئے ہیں، ان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پروین نے کار چلانے کے دوران سینے میں درد کی شکایت کی تھی اور اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ کار نہر میں جا گری۔ پولیس نے مقامی لوگوں کی مدد سے لاپتہ باپ اور بیٹی کی تلاش کا آغاز کیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کی ہر نوجوان کو روزگار فراہم کرنے کی مہم جاری ہے۔ انہوں نے نامپلی علاقے کے خواجہ منشن فنکشن ہال میں منعقدہ سٹی جاب فیئر کا افتتاح انجام دیا۔ اس جاب فیئر میں 500 سے زائد ملازمت کے متلاشیوں کو اسپاٹ آفر لیٹر دیے گئے۔ حیدرآباد میٹرو ریل نے ایک مرتبہ پھر مثال قائم کرتے ہوئے قلب کی منتقلی کے لیے گرین چینل کا انتظام کیا۔ 7 مارچ کو رات 9:16 پر میٹرو ریل نے گرین چینل بنایا۔ یہ خصوصی راستہ LB نگر کے کامینی ہاسپٹل سے سکندرآباد کے کمس ہاسپٹل رسول پورہ تک عطیہ کردہ دل کی تیز اور ہموار منتقلی کے لیے بنایا گیا، جس سے قیمتی وقت بچا کر اس زندگی بچانے والے مشن کو یقینی بنایا گیا۔ 13 کلومیٹر کا فاصلہ 12 منٹ میں طے کیا گیا۔ اداکارہ رانیہ راؤ کو 3 مارچ کو بنگلورو کے کمپے گوڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی سے 12.86 کروڑ روپے مالیت کا 14.2 کلو گرام سونا اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اسے DRI کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ معاشی جرائم کے لیے خصوصی عدالت نے مزید پوچھ تاچھ کے لیے اسے DRI کی تحویل میں دے دیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے وکیل نے کہا کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سونا کس نے اور کہاں فراہم کیا۔ سونے کی اسمگلنگ کو ملک دشمن سرگرمیوں سے جوڑنے کا امکان ہے۔ سیکریٹریٹ میں ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا کے چیمبر کے روبرو مختلف اضلاع سے آنے والے کنٹریکٹرز نے بلز کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ 100 سے زائد کنٹریکٹرز جمعے کی دوپہر سیکریٹریٹ میں واقع بھٹی وکرمارکا کے چیمبر کے سامنے ہی ان سے ملاقات کے لیے جمع ہو گئے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، جو فائنانس کا بھی قلمدان رکھتے ہیں، سے نمائندگی کا فیصلہ کیا تھا، تاہم ڈپٹی چیف منسٹر کے سیکورٹی عملے اور اسپیشل پروٹیکشن فورس نے ان کنٹریکٹرز کو چیمبر میں داخل ہونے نہیں دیا، جس کے باعث کچھ دیر تک کنٹریکٹرز اور سیکورٹی عملے میں بحث و تکرار ہو گئی۔ شہر کے مضافاتی علاقے امین پور پٹیل گڑا میں واقع لڑکیوں کے ہاسٹل میں خفیہ کیمرے نصب کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں لڑکی کی شکایت پر پولیس نے ہاسٹل کی تنقیح کی اور وہاں کے ذمہ دار مہیش کو حراست میں لے لیا۔ فوڈ سیفٹی کے اصولوں کی خلاف ورزی پر فوڈ سیفٹی کے عہدیداروں کی ٹیم نے ٹولی چوکی کے 4 سیزن ریسٹورنٹ پر دھاوا کیا۔
इस धावे के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी का पता चला। महबूबाबाद ज़िले के बीरी शट्टी गुड़म में साबिक सरपंच ने अपने बिल जारी न होने पर गांव के पंचायत का ट्रैक्टर घर लेकर चला गया। साबिक सरपंच का कहना है कि इसने अपनी मुद्दतिकार में ये ट्रैक्टर फाइनेंस पर लिया था, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी ने किस्तें अदा नहीं की। पंचायत ट्रैक्टर को अपने घर ले जाने पर सेक्रेटरी ने मकामी पुलिस में साबिक सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। NMDC जंक्शन के करीब एक बड़ी गाड़ी सड़क पर फिसल कर गिर पड़ी। इस वाक़े के साथ ही इलाके में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। इस बात की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के अमले ने वहां पहुंचकर उसको वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। जिला यादाद्री भुवनगिर के वसाईपेट गांव के किसान बाला राजू ने शिकायत की है कि कम वोल्टेज की वजह से मोटर्स चलने में दुश्वारी पेश आ रही है, जिसकी वजह से उसकी फसल खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके ब्रदर निस्बती आलेर के MLA हैं, लेकिन उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा तक नहीं लिया। इंतखाबात से पहले कालेश्वरम का पानी लाने का वादा किया गया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। आदिलाबाद ज़िले के धनौर ज़िला परिषद सेकेंडरी स्कूल में क्लासरूम के बाहर तलबा ने एहतजाज किया। इन तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि असातिज़ा उन्हें ये कहकर धमकी दे रहे हैं कि अगर वो VDC को स्कूल में मसाइल के बारे में बताएंगे तो उन्हें TC दे दी जाएगी। 10वीं जमात के तलबा ने अपने खदशात का इजहार किया कि कुछ नशे में धुत लोग शाम के वक्त पढ़ाई के औकात में उन्हें हरासा कर रहे हैं। तलबा ने क्लास के बाहर बैठकर ये अनोखा एहतजाज किया। CPI के कायदीन ने किसानों के मसाइल पर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि किसानों के मसाइल को फौरी हल किया जाए। इन कायदीन ने कहा कि पैकेज लेवल LM6 नहर के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए हैं। 9500 एकड़ अराजी को आपाशी के पानी की अदम फराहमी पर किसानों में बरहमी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की तकरीरें और अवामी इजलास जारी हैं, लेकिन किसानों और देहातों को नज़रअंदाज करने पर किसानों में बरहमी देखी जाती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,